रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके रफ़क़ा की करबला में यजीदी फौज के हाथों शिकस्त का दिन यौम आशूर पर मुल्क भर में शबीए अल्म और सुलजनाह के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मौसी गेट से बरामद जुलूस करबला गाम शाह की जानिब गामजन। मुजफ्फराबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा। मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित सकर्दू और दीगर शहरों में भी आशूरा के जुलूस बरामद होंगे। करबला में भूख और प्यास के बाद शहीद इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में न्याज और सबीलों का इंतजाम। यौम अशूरा पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तमाम अहम शहरों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर खुसूसी चेक पोस्टें कायम। जुलूसों के रूट पर गैर जरूरी आमदोरफ्त रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। हसास इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद। दफा 144 नाफिज। असली की नुमाइश और प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद। यौम आशूर सबर, इस्तकामत, इसार, हक गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्ज देता है। वाक़या करबला महज एक तारीखी सानिया नहीं बल्कि दानी पैगाम और एक जिंदा दर्सगाह है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम अमन, रवादारी, एहतराम और भाईचारे की फजा को फरोग देने, अफवाहों और इश्तियाल अंगेज रवैयों से इज्तनाब की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूर ईमान, सबर, ईसार, इस्लाह, माशरे के बेमिसाल असबाक रोशनास कराता है। वाक़या करबला पैगाम देता है कि उसूलों और इक़दार की पासदारी महज़ब माशरे की बुनियाद है। हमें अदलो इंसाफ, सब्र बर्दाश्त और जिम्मेदारी के औसाफ को फरोग देना है। इख्तलाफात, नफरत और इंतशार के बजाय एहतराम और यकजहती का फरोग जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी जुल्म और जबर के खिलाफ डटे जाने का दस्त देती है। बिलाल भुट्टो कहते हैं कि यौम आशूर हक की बातिल पर, उसूल की ताकत पर और जुरत की जुल्म पर फतह की एक अब्दी अलामत है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कौम को करबला के अजीम पैगाम से रहनुमाई देते हुए इत्तेहाद, रवादारी, हमदर्दी और इंसानी वक़ार के एहतराम को फरोग़ देना चाहिए। यौम अशूरा पर कोई खास खतरा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन ताक में रहते हैं। मुंतजमीन, हुकूमती नुमाइंदे और मीडिया की जिम्मेदारी है कि शरपसंदों को मौका न दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में यौम अशूरा के जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से 3 नाखुशगवार वाकयात पेश आए। डिफेंस की इमाम बारगाह में गाड़ी घुसने का हादसा पेश आया। शिकारपुर में इलम पाक बिजली की तारों से टकराया और अजादार शहीद हुए। रोहड़ी की शमक जुलूस में 4 अजादार शहीद हुए। ये इस बात का इशारा है कि हम अपने इंतजामात को मजीद बेहतर बनाएं। जीवन गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की कुर्बानी और शहादत इस्लाम और इस्लामी इक़दार की बका के लिए थी। सानह करबला ने इस्लामी तहजीब के खिलाफ की जमीर को नई जिंदगी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो का नाम हर मजलूम के लिए जुर्रत। मुनगिरे में अज़ादारों के लिए 40 मन मीठे दूध की सबील का एहतमाम। यौम अशूरा के मौके पर अकीदत, मोहब्बत और खिदमत खल की खूबसूरत रवात आज भी पूरी शान से जारी है। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी ने आशूरा की मजलिस अज़ा में शिरकत की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि यौम आशूर सच्चाई और वक़ार से मुतल्लिक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के अज़्म की याद दिलाता है। करबला का दायमी विरसा याद दिलाता है कि इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। न्यूयॉर्क को हर शहरी के लिए ज्यादा मुनसिफाना बनाते हुए वेनेजुएला में रवा सदी का होलनाक जलजिला। दारुल हुकूमत क्राकस समेत कई शहर खंडरात में तब्दील। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 335 अफराद की हिलाकत और 1500 से जायद के जख्मी होने की तस्दीक। 3000 से ज्यादा अफराद लापता। 10,000 से 1 लाख के दरमियान अमवात का खदशा। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। 2 बड़े जल्जलों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा जल्जले रिकॉर्ड किए जा चुके। मुतासरीन सड़कों पर राहत गुजारने पर मजबूर। शदीद जल्जले से मुतासर कराकस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अगले हफ्ते के दौरान 5 शिद्दत के एक और जल्जले का खदशा। पाकिस्तान, बरतानिया, इटली, तुर्किया, कतर और ईरान समेत दुनिया भर के ममालिक का वेनेजुएला से इजहार यकजहती, हर मुमकिन इमदादी और तावन की यकीन दहानी। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराक्स 4 साल बच्चे की सालगिरह की खुशियां चंद ही सेकंड में खौफ में बदल गईं। फैमिली सड़क पर अपने लाडले की सालगिरह मनाने के लिए जमा थी। बच्चे को केक खिलाने से पहले अचानक से जमीन लरज उठी। आसपास मौजूद मासूम बच्चे खौफ के मारे चीखने और रोने लगे।
ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर ईरान को एटमी हथियार देंगे तो वो पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, हम अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केटें खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़िज़ाई अजनास में सख्त मुश्किलात का सामना है। हम ईरानी रकम जल्द गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदने पर खर्च करेंगे। अमेरिका और ईरान का बरह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने पर इत्तफाक। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं पाकिस्तान इनकलाब और सेंटकॉम के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। मुलाकात से दोनों मालिक के दरमियान इख्तलाफात खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। इन राब्तों में पाकिस्तान इनकलाब के साथ राब्ते भी शामिल हैं। राब्तों के जरिए मुख्तलिफ माशी मरात ताउन पर बातचीत होगी। आपदा हरमज से गुजरने की कोई फीस नहीं होगी। टोल या फीस के लिए खलीजी ममालिक की सिफर हिमायत है। ओमान ने कहा कि वो अपने हरमज में टोल लेने के हक में नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, यूरोपीय ममालिक अपना हरमज खुली चाहते हैं लेकिन वो इस काम के लिए आगे नहीं आए। मशरिक़ वस्ती में इस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशत गर्दों की मुआवनत जारी रखेगा। ईरान के साथ कोई भी डील खलीजी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। ओमान के साहली इलाके में कार्गो बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला। माल बरदार जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल के हमले का निशाना बना। हमले के नतीजे में जहाज के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के अहकामात पर 4 जहाज अपना हुर्मस से वापस मुड़ गए। इससे पहले पाकिस्तान इनकलाब ने कहा था कि ईरान की मंजूरी के बगैर मुकर्रर करदा बहरी रास्ते नाकाबिल कबूल और खतरनाक हैं। कार्गो जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $75 फी बैरल जब्त के WTI खाम तेल $71 फी बैरल पर आ गया। गुज़श्ता रोज खाम तेल की कीमतें 27 फरवरी के बाद अपनी कम तरीन सतह पर बंद हुई थी। ईरान का अपना हुर्मस पर फीस आयद करने का मंसूबा। सालाना $40 अरब आमदनी का हदफ मुकर्रर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान अपना हुर्मस से गुजरने वाले जहाजों से सिक्योरिटी, हिफाजत और माहौलियाती खिदमात के एवज फीस वसूल करेगा। मकसद अपना हुर्मस में नकलो हमल के तहफ़्फ़ुज़ के बदले माली वसाइल हासिल करना है। मंसूबे पर अमल दरामद बैन अवी कानूनी हैसियत की तफसीलात सामने आना अभी बाकी हैं। इराक ने तेल की पैदावार बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद होने पर ओपेक से निकलने की धमकी दे दी। इराक ने जंग के बाइस नुकसानात की तलाफी के लिए अपनी तेल की बरामदात बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। तेल की पैदावार बढ़ाने या ओपेक से निकलने का कोई भी फैसला इराक की वज़ीर आज़म के आइंदा माह दौरा वाशिंगटन के बाद किया जाएगा।